Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I welcome you all in my channel or in this lecture. Today we are going to discuss the estimation of revenue. बेटा अब तक जो आपने पढ़ा व्हाट इज रेवेन्यू और डिफाइन रेवेन्यू के बारे में, तो आज मैं उसकी एस्टिमेशन के बारे में आपको बता दूंगा. When we talk about the estimation of revenue, there are three ways. There are three different ways for which we have to estimate the revenue. Number one is total revenue. Number two is marginal revenue. And number three is average revenue. ये बेटा रेवेन्यू के जो ये तीन जो वेज हैं एस्टिमेशन के, नंबर वन टोटल रेवेन्यू, नंबर वन मार्जिनल रेवेन्यू, नंबर टू एंड नंबर थ्री एवरेज रेवेन्यू. अब बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की. जब हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू इज टोटल मनी रिसेप्ट्स ऑफ ए फर्म from the sale of a given output is called total revenue. यानी जो भी एक फर्म या एक कंपनी को जो भी सेल होती है, जो भी उसने प्रोडक्ट्स को जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, फिर जब उनको बेचकर जो भी रुपया पैसा आता है तो मनी की सूरत में उसे टोटल रेवेन्यू कहा जाता है. इसकी एक एग्जांपल दूंगा. इफ 100 ice cream slabs are sold at the rate of ₹50 per slab, total revenue of the firm will be. अगर आउटपुट, चूंकि हम जानते हैं कि ये जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू आउटपुट इनटू प्राइस. आउटपुट इनटू प्राइस. जो कुछ भी एक फर्म का, जो भी एक कंपनी का जो आउटपुट है, वो अभी हमने बताया हुआ है 100 इंटू जो इसकी प्राइस है, जो कीमत है वो है ₹50. तो ये बराबर आता है 5000 के, ₹5000 के. तो ये जो ₹5000 है दैट इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू. अब टोटल रेवेन्यू क्या किसके बराबर है? Total revenue is equal to revenue per unit of output, I mean AR, into Q. Q means total output. Total output. तो ये था बेटा टोटल रेवेन्यू के बारे में. अभी हम बात करेंगे नंबर टू मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में. मार्जिनल रेवेन्यू. अभी जब हम बेटा मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिनोटेड बाय MR. इसको हम MR से डिनोट करते हैं. और जब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ एन एडिशनल मीन्स वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ आउटपुट. यानी मार्जिनल रेवेन्यू में हम एक यूनिट का या 2 यूनिट का चाहे हम ऐड करते हैं या कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मार्जिनल रेवेन्यू, इधर चेंज इन द टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड. चूंकि इसका जो फोटो है वो मैं ऑलरेडी आपको इस ग्रुप में सेंड करता हूँ.
अभी यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बराबर है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड. Change in quantity sold, or we can say change in total revenue is equal to delta TR upon change in quantity sold means delta Q. अब ये जो है डेल्टा क्यू इसके बारे में मैं आपको आगे आगे समझाने जा रहा हूँ कि इट इज एस्टिमेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू ऑफ n units of output and total revenue of n minus 1 units of the output. I mean to say that marginal revenue is equal to TRN minus TRN minus 1. It is the difference of the units subtracted by the preceding units. Here MR is marginal revenue, and this delta, you know that delta means change, TR means total revenue, and Q means product, and TRN means this TRN means total revenue of n products, total revenue of n products, and this TRN minus 1 means total revenue of n minus 1 product, I mean preceding units of our products. For example, if total revenue is, I will an example given, e.g. example given is if total revenue is rupees 1000, when 10 units of a commodity are sold, and it is rupees 1100 when 11 units of a commodity are sold, then additional revenue on account of the sale of 1 unit is rupees 100, which is marginal revenue. We know that marginal revenue, thus we know that marginal revenue is equal to TRN. It is also written on this blackboard, is equal to TRN means TR11 minus TRN minus 1 means TR10 is equal to TR. Total revenue is rupees 1100 minus it is rupees 1000, that is equal to rupees 100. And dear students, MR, marginal revenue, is equal to change in total revenue upon change in quantity sold is equal to 1100 minus 1000 upon 11 minus 10, that is equal to 100 upon 1, that is also is equal to rupees 100. So dear students, if 5 units of output are produced, marginal revenue 1 is MR1 plus MR2 plus MR3 plus MR4 and MR5 is equal to total revenue. Or we can say that summation of marginal revenue is equal to total revenue. So dear students, it was the marginal revenue which we are going to discuss. Now we discuss about the average revenue. When we talk about the average revenue, AR, average revenue is the per unit revenue received from the sale of a commodity. It is the same as of the commodity if total revenue is equal to rupees 1000 and quantity is sold is equal to 100, then average revenue means average revenue is always equal to total revenue
upon quantity sold. That is equal to total revenue is 1000 and quantity sold is 100, and that is equal to rupees 10. And this rupees 10 is called the average revenue. Thus average revenue refers the rate at which output is sold. What is a rate? Definitely it is the price. Accordingly, average revenue is nothing but price of the product. So dear students, I hope you understand it fully. Stay home and stay safe. Thank you very much.